नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर आपका एक बार फिर से मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय है मित्रों, सेकेंड ईयर में ही हम लोग अवकलन पढ़ रहे हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, काफी कुछ इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर मैं बात करूं एक्सरसाइज की, ठीक है, एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 और 5.4 तक चर्चाएं हो चुकी है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख ले। अब यहाँ पर हम 5.5 शुरू करने से पहले एक छोटी सी चर्चा करना चाहेंगे, जो कि हमारे एनसीईआरटी में तो नहीं दिया पर हमारे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। वो है इनफाइनाइट सीरीज, यानी कि अनंत श्रेणी का अवकलन। काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छी हेडिंग है। अनंत श्रेणी का अवकलन, यानी कि अंग्रेजी में हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। क्या है ये, आइए देखते हैं। अभी तक आपने जो भी चीजें सीखी है उनसे बड़े ही आराम से आप ये निकाल सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा नॉलेज टॉपिक के बारे में रहेगा तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। कई बार हमें ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं अंडर रूट में लगाकर y बराबर लगा देगा x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स एंड सो ऑन, या फिर अंडर रूट y बराबर साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स एंड सो ऑन, इस टाइप का सवाल। या फिर आपको मिल जाता है इस तरीके का ट्रीटमेंट, y बराबर अंडर रूट लगाकर, सॉरी अंडर रूट हटा दिया मैंने यहाँ पर, साइन एक्स के पावर साइन एक्स के पावर साइन एक्स एंड सो ऑन, या ई के पावर एक्स ई के पावर एक्स ई के पावर एक्स, इस प्रकार का। और थर्ड केस आपका है इस तरीके की चीजें बार बार रिपीट करते हुए, एक्स स्क्वायर 1/x² प्लस 1/x² एंड सो ऑन। इन सभी चीजों में मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है इस सवाल को सॉल्व करने की, कि आप जब भी ऐसा सीरीज देखते हैं तो उसमें जरूर आपको एक चीज दिखेगा कि आपको एक ही चीज बार बार दिख रही है। जैसे इसमें एक्स 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 बार बार आ रहा है, तो वहीं इसमें साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स, इस तरीके से चीजें बार बार आ रही हैं। ठीक है, तो अगर आप इसका केयर थोड़ा करें तो हम एक बात कह सकते हैं कि अगर एक बाल्टी पानी है जिसमें मैं मान लूं इनफाइनाइट बूंदों से बना हुआ है, ठीक है भाई, पानी लबालब बना है, वो छोटी छोटी बूंदों के मिलने के नाते ही पूरा टब आपका भरा होगा। ठीक है, यहां से मैंने एक बूंद पानी निकाल लिया। अब अगर मैं पूछूं इस बाल्टी के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अगर मान ले पहले 10 लीटर पानी था, पूछे सर जी अब एक बूंद निकलने के बाद, तो आप एक ही चीज बोलेंगे सर अभी भी इसमें क्या है अमाउंट, लगभग 10 ही लीटर है। सर एक बूंद का क्या औकात, मतलब अगर मैं मेजरमेंट की बात करूं, इंपॉर्टेंट तो हर चीज का होता है, एक बूंद का क्या यहाँ पर वजूद, अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं तो उसको नेग्लेक्ट करके लगभग 10 लीटर बोल सकते हैं। ऐसे ही हमने एक इसका टर्म हमेशा पकड़ ले, और अगर मैं यहां से इसको पकड़ लूं तो क्या आप इसको y नहीं बोल सकते? जरा ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने ढक लिया, क्या ये y हमारा नहीं है? y हमने यही तो माना था, उसमें एक को मैंने ढक लिया, कहा ये y है, कोई गलत बात नहीं होगी। इसी तरीके से यहां भी देखिए, अगर मैं इसको ऐसे ढक लूं और कहूं सर ये y ही है, क्योंकि y में इनफाइनाइट सीरीज था, एक पद अगर छोड़ भी दिया, बाल्टी से एक बूंद छोड़ भी दिया, तो क्या फर्क पड़ जाएगा, बाल्टी ही रहेगा। ऐसे यहां भी देखिए, साइन 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 आ रहा पावर में, इस पूरे पावर को अगर हम y मान लें, क्या बुराई है? इस पूरे को अगर हम y मान लें, देखिएगा जरा, सॉरी यहां से, जहां से दोहरा रहा है, रिपीट जहां से कर रहा हूं वहां से, इस पूरे को y मान लें, क्या बुराई है? ऐसे ही देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 1/x² कर कर चल रहा है, आप यहां से घेर लीजिए, ये आपका y है, क्या बुराई है? देखिए इसको ढक लेते हैं, आपको वही सवाल ही दिखाई देगा, अगर मैं बिना बताए ढक लूं तो सवाल ही। यही ट्रिक इन सवालों को, इनफाइनाइट सीरीज को सॉल्व कराती है। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग सवाल लगाते हैं। ठीक है, चलिए, वाई मानना यहाँ का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया, और बाकी सवाल लगाते समय थोड़ा सा समझदारी दिखा दीजिए, काम खत्म। आइए पहला सवाल हम उठा लेते हैं इस तरीके से, अंडर रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स एंड सो ऑन। ठीक है, एक और इसके बगल में हम लगा लेते हैं, y बराबर अंडर रूट ई के पावर एक्स प्लस अंडर रूट ई के पावर एक्स प्लस अंडर रूट ई के पावर एक्स एंड सो ऑन। ठीक है,
अब बोलिएगा जरा, इनफाइनाइट तक का तो अवकलन नहीं कर पाएंगे सर, लेकिन ये वाला पोर्शन हम एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं, ये लेट कर सकते हैं कि ये पूरा पोर्शन किसके बराबर है, खुद y के। तो आपका जवाब आ जाएगा सर y बराबर, देखिएगा हमारा जो हेडिंग है उसमें अवकलन चाहिए, अवकलन का मतलब है dy बाई dx की वैल्यू चाहिए, ये क्या है, यही मेन हमारा टारगेट है कि dy बाई dx मिल जाए। तो y हो गया बराबर अंडर रूट लगाकर tan x प्लस वाई, ठीक है। अब बहुत लोग कहेंगे सर ये पूरे y का है नहीं मान लिया, अगर ये पूरा y मान लेते दोनों तरफ y y कट जाता, 1 बराबर 1 जो कि एक तथ्य है, लेकिन उससे dy बाई dx नहीं निकलता, इसीलिए एक टर्म तो मित्रों लेकर ही चलना पड़ेगा। अब इसको मैं अवकलन तो कर दूं, डिफरेंशिएट तो कर दूं, लेकिन अभी इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत बड़ा बड़ा हो सकता है, तो मैंने एक छोटा सा काम कर लिया आसान करने के लिए, यहाँ लिख लिया वर्ग लेने पर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर tan x प्लस वाई आ जाएगा। अब इसका अवकलन करिए और यानी कि डिफरेंशिएशन करिए और देखिए क्या आ जाता है। पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में आप y पर काफी चर्चा कर चुके हैं, आराम से अवकलन बता सकते हैं। वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y dy बाई dx, tan का अवकलन sec स्क्वायर x और ये dy बाई dx, इसको एक ही तरफ ले आइए तो ये हो जाएगा 2y, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है तो -1, कॉमन हो गया दोनों में dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन में 2y माइनस 1। देखिए कितना आसान सवाल था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिएगा जरा, सेम e के पावर x अंडर रूट में e के पावर x प्लस अंडर रूट में e के पावर x प्लस अंडर रूट e के पावर x, इसी तरीके से है। तो ये पूरा मैंने ट्रीट किया कि माना या लेट किया सर ये y ही तो हमको दिख रहा है, ठीक है, तो इसको हमने y जो मान लिया, ये हो जाएगा y बराबर अंडर रूट लगाकर e के पावर x के बगल में y, और फिर आप लिख देंगे वर्ग लेने पर, तो बड़े आराम से आपका अंडर रूट हटकर y स्क्वायर बराबर e के पावर x प्लस वाई हो जाएगा। अब इसके आगे आपको वही पुराना काम करना है, अवकलन कर लेना है, अवकलन करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। अब बताएं वाई स्क्वायर का अवकलन, तो 2y dy बाई dx, ये y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, e के पावर x का e के पावर x dy बाई dx। देखिएगा डिफरेंशिएशन जब तक आप पीछे वाली एक्सरसाइज 5.1 से 5.4, और बल्कि मैं ये भी कह दूं कि लघुगणक का उपयोग यानी कि 5.6 तक जब तक नहीं पढ़ लेते हैं आप, इसके आगे के चैप्टर तो बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे। पूरा लिंक्ड है, 5 से शुरू कर ये लिंक कहां तक जाएगा, तो इसका जवाब है, अगर मैं बात करूं तो ये हमारी जाएगी लगभग 7, 8, 9, 9वें एक्सरसाइज तक हमारा ये जाएगा, 9वें चैप्टर तक जाएगा ये लिंक। अगर आप डिफरेंशिएशन अच्छे से नहीं सीखेंगे तो पछतावा के अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा, तो इसलिए पीछे वाली वो ट्रीटमेंट्स पूरी देख लीजिए अगर आपने ना देखा हो, या आपका कमांड डिफरेंशिएशन पढ़ना, अगर हो डिफरेंशिएशन पर कमांड तो नो प्रॉब्लम। तो अब ये देखिए सर, इस सवाल का समाधान e के पावर x अपॉन 2y माइनस 1, मुझे लग रहा है आसान लग रहा होगा। ये हेडिंग एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, ध्यान दीजिएगा, मैं फिर अंडरलाइन कर रहा हूं, लेकिन एग्जाम से हमारे पूछा जाता है, मैं बीच में जहां कहीं गड़बड़ रहेगा उसमें सुधार कर ले जाऊंगा। वैसे कई कमियां हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज में, अभी आगे चलकर मैं धीरे धीरे बताता रहूंगा जहां जहां ये वीक दिया रहेगा आपको, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट पर देखिए तीसरा सवाल पर ट्रीटमेंट अलग, y के पावर x के पावर x के पावर x के पावर एंड सो ऑन, ठीक है। x के ऊपर x ऐसे करते हुए चल रहा है, तो आप ये पूरा पोर्शन अपना क्या मान लीजिए, y मान लीजिए, तो ये हो जाएगा x के पावर क्या, y, ठीक है। अब यहां पर इसका अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है, जो कि अभी हमें प्रॉब्लम लग रही है। इस पूरे को मैंने लेट कर लिया था कि लेट इट इज y, ठीक, लेट इट इज y। अब यहां पर मामला है कि इसको y आ जाने के बाद कैसे डिफरेंशिएट करें, तो एक सिंपल सा ट्रीटमेंट है, आप सभी जानते होंगे। अगर हम log लगा दें तो ये बताइए, सभी लोग तो जानते हो log m के पावर n क्या होता है, तो जो होगा n log m। अब ये देखिए ये पावर आगे आ जाएगा, और अब सवाल आसान है, ये हो जाएगा y इंटू क्या, log x, ठीक है। अब इसका अगर आप डिफरेंशिएशन लेना चाहते हैं तो d बाई डी एक्स लॉग वाई, यहाँ भी d बाई डी एक्स, y आगे क्या लगा दें, log x। अब बताइए जरा log y का डिफरेंशिएशन, तो 1 बाई वाई dy बाई dx। उधर देखिए जरा u इंटू वी बनेगा, u इंटू वी में क्या आपको तरीका सिखाया गया है कि सर जी पहले आप u बाहर करिए,
फिर क्या करिए v का डिफरेंशिएशन यानी कि log x का डिफरेंशिएशन, फिर अगली बार क्या करिए, तो जवाब है सर log x अपना बाहर रखिए और फिर क्या करिए y का डिफरेंशिएशन ले लीजिए, d dx ऑफ y कर लीजिए। ठीक है, अब बोलिए जरा क्या आ जाएगा, तो जवाब होगा सर इसे इस तरफ ले आइए, 1/y माइनस ये प्लस है इधर कर क्या हो जाएगा माइनस log x कॉमन हो गया, आगे dy बाई dx। उस तरफ देखिए जरा y log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ये पूरा सिस्टम नीचे भेज दीजिए, dy बाई dx की वैल्यू आपको मिल जाएगी। उम्मीद कर रहे हैं काफी अच्छा लग रहा होगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अब ऐसा भी कुछ सवाल जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इसी टाइप वाले में, e के पावर x, e के पावर x, e के पावर x, e के पावर x, बहुत बच्चे लगते हैं यहां से मानने, तो मैं उनसे ये पूछूंगा कि एक जैसी चीजें क्या है, तो जवाब है देखिए e के पावर x, e के पावर x, e के पावर x। तो अगर कोई पूछे कि क्या चीज दोहरा रही है, कब से रिपीट हो रही है, तो हमारे कहने का मतलब e के पावर x पहला मिला, दोबारा कहां से मिला, तो जवाब हुआ यहाँ से। तो ये पूरी चीज आपको क्या माननी है, y माननी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा y बराबर e के पावर x के पावर क्या y, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब फिर इसको ट्रीट करने के लिए आपको log लगाना पड़ेगा, और जब आप log लगाएंगे तो log e के पावर x के पावर y ये आगे आ जाएगा log y, और फिर हम कहेंगे सर जी हो जाएगा x के पावर y, आगे आ जाएगा log e। अब बताइए जरा, ये log y तो हमें दे ही रहा है, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये log y तो हमको दे ही रहा है। अब मुद्दा ये है कि आगे वाला तो सर अभी सॉल्व नहीं लग रहा है, क्योंकि log e की वैल्यू तो 1 होती है, ये अभी हमें बजा रहा है। ठीक है, अब फिर से आप log लगा दीजिए, टेंशन ना लीजिए, क्योंकि ये पावर उतरना बड़ा जरूरी है, उतरेगा नहीं तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। इस पर अभी अगली डिस्कशन काफी लंबी जानी है, इसी के बाद ही जस्ट अगली एक्सरसाइज में। तो y log x अभी आ गया आराम से, अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या किया, दोनों पक्षों की तरफ dy dx लगा दिया। ठीक है, इधर भी उधर भी। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लिया जाए, यानी कि अवकलन। थोड़ी बहुत हिंदी इंग्लिश से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आदत बना लें। अवकलन का मतलब डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन का मतलब अवकलन। अब यहां पर हम इसको डिफरेंशिएट करने चलेंगे। आप जान रहे हैं इस पूरे को fx, आप देखिए log के आगे fx क्या बताया गया है 1/fx, और फिर बगल में d बाई डी एक्स ऑफ fx यानी कि log y। उस तरफ u इंटू वी का फॉर्मूला काम करेगा, एक बार y बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा आपका log x, और फिर log x आपका बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अब बोले मित्रों क्या हो जाएगा, तो जवाब होगा 1/log y, और log y का 1/y dy बाई dx। इधर y हुआ, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, इधर log x हुआ, उधर dy बाई dx आ गया हमारा। अब आप देख सकते हैं दोनों जगह dy बाई dx है, इनको एक तरफ कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 1/log y इंटू y, और उधर से ये इधर आएगा तो प्लस के बजाय क्या हो जाएगा माइनस। कॉमन क्या ले लेंगे दोनों में से, तो जवाब है सर dy बाई dx। राइट हैंड में क्या है हमारे पास y बाई x, तो dy बाई dx की वैल्यू y बाई x बटे में 1 अब चाहे तो यहाँ पर आप एलसीएम लेकर इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, तो ये आ जाएगा y log y, जो कि ये पूरा इसको काटेगा ऊपर 1, ये पूरा यहाँ गुणा हो जाएगा, यानी कि log x इंटू y log y। अब ये उलट कर कहाँ जाएगा ऊपर, इतना काम तो आप कर ही लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर। तो ये रहा आपका ट्रीटमेंट इस सवाल का, और अब अंतिम वैरायटी की तरफ, लास्ट वैरायटी की तरफ इनफाइनाइट सीरीज पर, जिसमें भी थोड़ी सी कंफ्यूजन y को लेकर होती है कि y किसे माना जाए। ठीक है, आइए इस लास्ट ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई सारे कंपटीशन में और कई बार बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा है, जो हम लोग अंतिम लगाने जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड सवाल होता है, कॉमन मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, तो इसको समझने से पहले क्वेश्चन को थोड़ा देख ले पहले आप। कितने मेरे हिसाब से y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर
प्लस 1/x² एंड सो ऑन। अब यहाँ लिखने में एक प्रॉब्लम देख लीजिएगा, बहुत लोग x² प्लस वाई इसको लिखते हैं, या बहुत लोग x² प्लस 1/y लिखते हैं। कौन सा ज्यादा सही है, मुद्दा ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं सिर्फ कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ ये कहूंगा आप रिपीट होना देखिए, ऑटो रिपीट कहाँ से हो रहा है। मेरे सवाल में पहला पद क्या है, पहला टर्म क्या है, जवाब है सर x² है, ठीक है। तो x² को अगर आप ढक लें तो आगे आपका जो मतलब यानी कि अगर हम रिपीट करेंगे तो हमें x² मिलना चाहिए, इनडायरेक्ट मतलब ये हुआ। तो कहां से ऐसा सेम सवाल मिलेगा, अगर मैं ये ढक लूं, बताइए यहाँ शुरुआत कहां से हो रही है, 1 से, 1/x² प्लस 1/x² प्लस 1 ऐसे चल रहा है, जबकि आना क्या चाहिए था, ध्यान दीजिए, पहला टर्म क्या आना चाहिए था, x²। तो मैं यहां तक ढकूं या यहां तक ढकूं, तो जवाब होगा सर साफ है, यहां तक ढकिए, यहां से देखिए आपको सवाल पूरा मिल रहा है। तो इतना ऊपर छोड़ दिया और नीचे वाला ढका है, इतना ढक लिया जब मैंने, तो मुझे सवाल रिपीट करता हुआ मिला। तो 1 के नीचे वाला पूरा टर्म हमारा रिपीट कर रहा है। तो कौन सा लेंगे, कहेंगे सर जी ये रॉन्ग है, ये राइट है। इसके नीचे वाली पूरी ये बातें हमारी ये टोटली क्या लिखी जा सकती हैं, इसे माना जा सकता है कि माना यह क्या है, y है। चल जाएगा, बोलिए कोई दिक्कत। अब अपने सवाल में आइए, तो y बराबर x² प्लस 1/y। अब इसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट कर लें आसान करने के लिए, एलसीएम y, x² y, ये ऊपर 1 आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस गुणा कर लें, y² हो जाएगा बराबर x² y प्लस 1, इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आ जाएगा, y² का इतना तो समझदार हो ही गए हैं आप, 2y dy/dx। इसमें हमारा x² बाहर हो गया, y का डिफरेंशिएशन dy/dx, फिर y बाहर, x² का डिफरेंशिएशन 2x, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन या अचर का डिफरेंशिएशन 0, ये दोनों एक साथ ले लिए जाएं तो दोनों में कॉमन है dy/dx, और बाकी टर्म बचा 2y यहां से और x² यहां से। उस तरफ हमारे पास क्या है, 2xy है, तो dy/dx बराबर हमारा हो जाएगा 2xy बटे में 2i माइनस x²। चलेगा, चलेगा, दौड़ेगा, ठीक है। कभी कभी हमें आंसर नहीं मिलता इस जैसा, तो वहां थोड़ा अलर्ट हो जाइए क्या गड़बड़ी रही होगी। तो जवाब है यहाँ पर देखिएगा आप, इक्वेशन नंबर 1 की कभी कभी नहीं मिलता आंसर, तब की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। और ज्यादातर नहीं मिलेगा क्योंकि इस सवाल में ही आगे लगा देता सिद्ध करो, ऐसे दे देगा सिद्ध करो, और आगे सिद्ध करो में दे देगा कि dy/dx बराबर, अभी आप भी मिला लीजिएगा, आपका मैच नहीं होने वाला है, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा सवाल में ट्रीटमेंट कर लूं। ऐसे दे देगा आपको 2xy² अपॉन 1 प्लस y² के बराबर आएगा। अब आप आंसर मिला रहे हो तो आपको पता ही नहीं चल रहा, आप देख रहे हैं कि सर जी ये तो मेरा आंसर कुछ और आ रहा है, प्रूफ के लिए कुछ और दिया, और ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। मैं कितना इंपॉर्टेंट बोल दूं, ये तो मेरे पास भी कोई वर्ड्स नहीं, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्स में आ चुका है ये प्रूफ करने के लिए, इसलिए दे देगा। और प्रूफ के बजाय ये भी लिख सकता है कि dy/dx की क्या वैल्यू होगी, 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं देगा, एक ऑप्शन वो वाला रहेगा। तो वो कहां से आया, उसको थोड़ा कंपेयर करिए, केवल बेस देखिए, बेस में यहाँ y है और x² है, लेकिन इसके बेस में कहीं भी x का स्क्वायर नहीं है। y तो है, मतलब y का ना सही वर्ग, लेकिन y तो है, y वहां भी है। इस वाले में क्या देख रहे हैं हम सर, y² है, और इस वाले में x² है, यानी कि सारा दोष x² का। अभी x² अगर रिमूव कर सके तो मेरा काम चल जाएगा। x² रिमूव करने की अगर चर्चा करें तो केवल एक जगह है जहां से हम x² को रिमूव कर सकते हैं, वो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। तो बोली यहां से 1 से, फ्रॉम 1, ये इक्वेशन आप जान रहे हैं, अगर मैं इसे इधर भेज दूं तो ये हो जाएगा y² माइनस 1, और फिर कहे सर जी इसको भी नीचे भेज दें तो x² बराबर हो जाएगा y² माइनस 1/y। अब इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर उपयोग कर लिया जाए तो बोलिए क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर 2xy, नीचे हमारा 2y, माइनस x² का मतलब y² माइनस 1/y। तो dy/dx बराबर, बोलिए जरा, ये 2y², ये एक y ऊपर भी जाएगा तो 2xy², नीचे 2y² माइनस y² माइनस 1, ठीक है। इस तरीके से तो आंसर आ गया dy/dx बराबर 2xy², 2y² से y² अगर हम हटा देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, केवल और केवल y²,
ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका +1। तो देखिए जो आप चाह रहे थे वो प्रूफ हो गया है। dy/dx बराबर 2xy² अपॉन 1 + y²। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये नन्हा मुन्ना क्यूट सा वीडियो आपको बहुत पसंद आए, आपकी ढेर सारी कमेंट हमको मिले इसके लिए, तो हमें थोड़ा प्रोत्साहन बढ़े, जिससे मैं बीच बीच में आपको कुछ ऑफ बीट चीजें बताता रहूं। ठीक है, तो इस उम्मीद के साथ कमेंट शेयर आप जारी रखेंगे। मैं आनंद सर लेता हूं इजाजत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।